सियाराम ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास के क्रम में पहले राजवंश की चर्चा हो चुकी है, जिसको हम प्रारंभिक तुर्क सुल्तान के नाम से जानते हैं। दूसरे राजवंश में खिलजी वंश की चर्चा हो रही है, उसमें जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, उससे पहले हम खिलजी क्रांति और साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत विजय अभियान, दक्षिण भारत विजय अभियान, मंगोल आक्रमण, उसके समय के जो विद्रोह हैं उन सब की चर्चा कर चुके हैं। अब आज हम इस क्रम में अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत की बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत की यहाँ बात करें हम लोग, राजत्व सिद्धांत। देखिए, सबसे पहले अगर राजत्व की बात किया जाए, सर्वप्रथम राजत्व ये बलबन का था। बलबन का, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक। और इसकी व्याख्या किया था बर्नी ने, जियाउद्दीन बर्नी ने इसके राजत्व की व्याख्या किया था, जिसमें स्पष्ट होता है कि वो अपने आप को अफरासियाब का वंशज मानता था। वंशावली का विशेषज्ञ मिनहाज उस सिराज के द्वारा वंशावली का जांच होता है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें अलग फारसी परंपराएं, नवरोज का त्यौहार, पुत्रों का नाम कैकाउज, कैकुबाद रखे गए थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो ड्रेस कोड को फॉलो करता था, नंगी तलवार लिए अंगरक्षक उसके आसपास टहलते थे। तो बलबन का भी जो राजत्व का सिद्धांत था, वो दिल्ली सल्तनत काल में पहला राजत्व का सिद्धांत था, जिसमें उसने अपने राजत्व के संबंध में व्याख्या किया है कि जब भी मैं किसी निम्न कुलोत्पन्न व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी धमनियों में रक्त का संचार हो जाता है और मेरा हाथ अनायास तलवार की तरफ चला जाता है। इससे तय है कि बलबन एक निरंकुश शासक तो था ही, लेकिन उसके अंदर जातीय दुराग्रह की भावना दिखाई देती है। इसीलिए वो कुलीन और अकुलीन व्यक्तियों के अंतर पर भी बल देता है, अपनी वसीयत का संकलन भी कराता है। तो ऐसे दौर में बलबन का जो राजत्व सिद्धांत था वो दिखावटी मान मर्यादा के आधार पर चल रहा था, जिसके संबंध में खलीक अहमद निजामी ने कहा है कि वो आज के दौर के अभिनेताओं की तरह उत्तम अभिनेता का रोल करता था, जिससे दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते थे। यहाँ मिनहाज की अगर हम बात करेंगे तो उसको वंशावली विशेषज्ञ कहा जाता है, और उसने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है तबकात नासिरी, ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं अलाउद्दीन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि उसके राजत्व सिद्धांत में उसने राजनीति को धर्म से कभी प्रभावित नहीं होने दिया। ये देखे अलग बात है, इसी मामले में वो पहला शासक है, प्रथम सुल्तान था। धर्म एक अलग विषय है, राजनीति एक अलग विषय है, और धर्म प्लस राजनीति ये दोनों एक, जब धर्म पूरी तरह राजनीति पर हावी हो जाता है, यहीं पर मध्यकाल की शुरुआत मानी जाती है। मध्यकाल में आप देखते हैं कि खलीफा का, उलेमा का, इन सबका प्रभुत्व बहुत तेजी से बढ़ता है। तो ऐसे दौर में धर्म जो था वो राजनीति पर पूरी तरह हावी था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया प्रयोग किया, उसने धर्म को राजनीति पर हावी होने का अवसर नहीं दिया। इस मामले में दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। काजी मुगीस के साथ वार्तालाप से आप स्पष्ट करते हैं कि शरीयत के अनुसार हम की दर क्या होनी चाहिए, लेकिन उस चीज़ को भी उसने नहीं माना, क्योंकि 80% जो भाग था वो सैनिकों में वितरित किया जाता था और 20% भाग सुल्तान के पास रहता था। उसने इसका जस्ट उल्टा कर दिया, 80% भाग स्वयं ले लिया था, 20% सैनिकों में वितरित कर दिया था। इसके अलावा जिम्मियों के साथ यानी काफिरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए उसके संबंध में भी उसकी राय थी कि जो राज्य के दृष्टिकोण के लिए सही रहेगा मैं उसी का पालन करूंगा। तो उसके साथ वार्तालाप से स्पष्ट हो जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को राजनीति पर हावी होने नहीं दिया। उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता दे दिया, लेकिन उसके प्रशासन में हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। खलीफा क्या है? आध्यात्मिक गुरु होता है, आध्यात्मिक
गुरु ये मुसलमानों का होता है, ठीक है। इसको हम खलीफा कहते हैं, खलीफा। उलेमा जो होता है वो धार्मिक गुरु होता है, और जो धार्मिक मामलों का प्रधान भी हम कह सकते हैं, और जो आध्यात्मिक मामलों का प्रधान होता है उसको हम खलीफा कहते हैं। तो फिर इसके बाद अलाउद्दीन के राजत्व का जो सिद्धांत था, इसका प्रतिपादन अमीर खुसरो ने किया था। जैसे बलबन के राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बर्नी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी का जो राजत्व सिद्धांत था, राजत्व सिद्धांत वो निरंकुशता पर आधारित था, मतलब कोई हीला हवाली वो बर्दाश्त नहीं करता था। बाजार नियंत्रण प्रणाली से भी जो डेटा मिलते हैं उससे स्पष्ट है कि अगर कोई व्यक्ति मुनाफाखोरी या काला बाजारी करते हुए पाया जाता था तो उसको कठोर दंड दिया जाता था, अंग भंग कर दिया जाता था, उसके शरीर से मांस निकाले जाते थे। तो इस तरीके की घटनाओं से स्पष्ट है कि वो निरंकुशता पर आधारित राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा था। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वरीय गुरु के समान बताकर अलाउद्दीन के व्यक्तित्व को पवित्र और महान बनाया। यानी राजत्व के जो सिद्धांत है उसने ईश्वर स्वयं को ईश्वर मान लिया था, ठीक है, स्वयं को ईश्वर मान लिया था। अलाउद्दीन का जो राजत्व सिद्धांत था वो शरीयत के ऊपर आधारित नहीं था। बताया ना कि शरीयत के अनुसार जो कानून बनाए गए थे उसका ये पालन नहीं कर रहा था, क्योंकि शरीयत के अनुसार आपने देखा कि जो खम्स की दर थी उसमें 80% भाग सैनिकों का होता है, 20% सुल्तान को होता है, लेकिन उसने इसको स्वीकार नहीं किया। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने शरीयत का पालन नहीं किया। उसने न इस्लामी सिद्धांतों का सहारा लिया। यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने उलेमा वर्ग की उपेक्षा करते हुए धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। जिसकी बात कर रहे थे कि उलेमा वर्ग को भी वो नहीं मानता था, धर्म को राजनीति से पृथक किया। हालांकि उसने खलीफा को मान्यता दी थी और यामीन उल खलीफा नासिर अमीर उल मोमिनीन यानी खलीफा का दाहिना हाथ और इस्लाम का संरक्षक की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन के द्वारा स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधि घोषित करने का उद्देश्य खलीफा को सम्मान देना नहीं था, बल्कि सैद्धांतिक रूप से खलीफा की परंपरा को जीवित रखना था। ध्यान रखिए, यहाँ बहुत नोट करने वाली विषय है। खलीफा इस्लामिक जगत में आध्यात्मिक मामलों का प्रधान था, तो ऐसे दौर में उसको चुनौती देना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जगह जगह विद्रोह की स्थिति हो जाती है और जनता में अपार श्रद्धा थी उसके प्रति। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी इस तरीके की कोई गलती करना नहीं चाहता था और उसने सैद्धांतिक तरीके से खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन व्यवहार में खलीफा का वर्चस्व रह ही नहीं गया था। अलाउद्दीन खिलजी कहता था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है तथा वह निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था, उलेमा वर्ग की सलाह नहीं लेता था। अलाउद्दीन के अनुसार सुल्तान के शब्द ही कानून है। यानी जैसे यूरोप के इतिहास में फ्रांस के लुई 14वां के बारे में कहा जाता है कि मैं ही राज्य हूँ, इसी तरीके की संकल्पना यहाँ भी दिखाई देते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ। अलाउद्दीन ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था, यानी
द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। ये विश्व विजय का प्लान बनाता है ना, विश्व विजय की योजना बनाया था। भाई आप जानते हैं कि इसके दौर में कुछ प्रमुख सेनापति थे, उलुग खान, जफर खान, अलफ खान, नुसरत खान, मलिक नायक, कमालुद्दीन गुर्ग, मलिक काफूर, आइनुल मुल्क मुल्तानी। तो ऐसे जो सफल सेनापति किसी के अधीन रहे होंगे तो जरूर उसकी योजनाएं तो होंगी कि विश्व विजय किया जाए। तो इसी नाते विश्व विजय के संदर्भ में इसने सिकंदर सानी खिताब धारण किया, उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। उसकी प्रथम योजना थी कि एक नवीन धर्म चलाया जाए, मतलब इस्लाम से इतर एक नवीन धर्म चलाया जाए, तथा दूसरी योजना थी सिकंदर के समान विजय पताका दूर दूर तक लहराया जाए। किंतु काजी अलाउल मुल्क जो दिल्ली का कोतवाल था, उसका बहुत ही प्रिय मित्र था और वह सिर्फ उसी की सलाह मानता था। उसी के पास ही विशेषाधिकार भी था कि वही उसको कोई सलाह दे सकता था। तो उसके कहने के नाते उसने इस विचार को त्याग दिया था। खजाइन उल फुतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान कहा है। ये दिल्ली सल्तनत काल में खिलजी वंश पर लिखा गया राजकीय इतिहास है और गद्य में लिखा गया है। इसके अलावा पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा जैसी उपाधियों से विभूषित किया है। जोधपुर के संस्कृत लेख में कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जोधपुर का संस्कृत शिलालेख। उसने शासन में न तो इस्लाम के धर्म के सिद्धांतों का सहारा लिया था, न उलेमा वर्ग से सलाह लिया था, न ही खलीफा के नाम का सहारा लिया। वह निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था, स्वयं को जिले इलाह घोषित किया और अलाउद्दीन सुल्तान के कानून को ऊपर मानता था अपने आप को। ठीक है, यानी खुद को भी उसने ईश्वर की परछाई घोषित कर दिया। खलीफा की सत्ता को सैद्धांतिक तरीके से मान्यता देता रहा, व्यवहारिक तरीके से खलीफा का कोई वजूद भी नहीं था और उसको मान्यता भी नहीं देता था। उलेमा वर्ग को शासन प्रशासन में जितना जरूरत है, नहीं जो धार्मिक मामले में उनके जो निर्णय जरूरत थी, बस वहीं तक उनको सीमित रखा था और अन्य मामले में उनसे न कोई सलाह लेता था, न उनसे कोई हस्तक्षेप को बर्दाश्त करता था। तो ये उसकी आइडियोलॉजी थी। उसके राजत्व सिद्धांत के ये सब विशेषताएं हैं। उसके अनुसार सुल्तान शब्द ही कानून है तथा वह अपने स्व विवेक से राज्य के हित में निर्णय लेता था। राज्य के हित के मामले में वो अपने विवेक का सहारा लेता था। अलाउद्दीन ने बयाना के काजी मुगीसुद्दीन को कहा कि यद्यपि मुझे कोई ज्ञान नहीं है, न ही मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है, फिर भी मैं जन्म से मुसलमान हूँ और वही आदेश देता हूँ जो राज्य के हित में होते हैं और परिस्थिति देखते हुए तर्क संगत दिखाई देते हैं। मतलब जो राज्य के हित के लिए और परिस्थितियों के अनुसार तर्क संगत है, उसी को मानता था। मैं यह नहीं जानता कि शरीयत इसकी अनुमति देती है कि नहीं देती है। मैं यह नहीं जानता कि कयामत के दिन अल्लाह मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा। कयामत के दिन का मतलब है कि जो सृष्टि का आखिरी दिन होता है, अंतिम दिन होता है, उसको हम कयामत के दिन के नाम से जानते हैं। जैसे जहांगीर भी कहता है कि उससे अगर उसकी राय पूछी जाए कि वो क्या अंतिम इच्छा जाहिर करता है, तो वो कहता है कि कयामत के दिन बस मैं खुदा से यही चाहता हूँ कि एक बार अनारकली का दीदार हो जाए। तो इसी तरीके से यहाँ भी वो स्पष्ट करता है कि कयामत के दिन अल्लाह मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा उससे मुझे कोई फर्क नहीं है, मुझे शरअ की चिंता नहीं है, यानी इस्लामिक कानून की कोई चिंता नहीं है। अलाउद्दीन ने बलबन के जाति उच्चावादी नीति का त्याग किया और योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया था। देखिए, जो प्रारंभिक राजवंश था उसके लिए हम देखते हैं कि ये एक नक्शा तैयार होता है। इसमें
पहले वर्ग में तुर्क और ताजिक दिखाई देते हैं, ताजिक, ठीक है। और दूसरा नक्शा है, ये इल्तुतमिश के दौर में था, इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश के समय था। रजिया के दौर में हम देखते हैं कि तुर्क, ताजिक और हबशी आ गए थे। इसके बाद तुर्क और तुर्क ही दिखाई देते हैं बलबन के दौर में। नासुद्दीन महमूद के दौर की बात करें तो नासुद्दीन महमूद के दौर में भारतीय मुसलमान नासिरुद्दीन महमूद, इसके अलावा तुर्क भी थे। ये इन लोगों को प्रशासनिक वर्ग में लिया गया था, लेकिन बलबन के दौर में तुर्क ही बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। यानी रक्त के आधार पर, यानी जो जिस वंश में पैदा हुआ है उसके रक्त की जांच कराता था और उसके आधार पर निर्णय होता था, जैसे फकरे बावनी और कमाल माहिर के मामले में हुआ था। तो ऐसे दौर में इसने जातीय वाद की भावना को आगे बढ़ाया था, लेकिन ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया, क्योंकि इसके दौर में राजपूत भी प्रशासन में आ गए थे और वे मुसलमान जो इस्लाम धर्म कबूल कर लिए थे, यानी जिनको नवीन मुसलमान कहा जाता है, उनको भी प्रशासन में इसने लिया था। तो यानी दायरा इसका बढ़ गया। हबशी भी आ गए थे, मलिक याकूत, मलिक काफूर तो यहाँ दिखाई देता है, रजिया के दौर में था, ठीक है। तो ये अवधारणा थी। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चले। तो अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सिद्धांत की एक बार फिर से स्पष्ट व्याख्या हो जाए। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपना राजस्व सिद्धांत था वो राजा के दैवोत्पत्ति को सिद्धांत को मानता था, निरंकुश भावना उसके अंदर थी, लेकिन उसने अपने राजस्व सिद्धांत में जो चीज अलग किया उसकी बात कर ले। बलबन के दौर में उलेमा हावी थे शासन प्रशासन में, लेकिन इसके दौर में ऐसा नहीं था और खलीफा के सैद्धांतिक पक्ष को ही अलाउद्दीन खिलजी मानता था। लेकिन उसके दौर में देखते हैं कि खलीफा का प्रभुत्व था और इसने धर्म को राजनीति से अलग किया और प्रशासनिक पदों पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की। तो इस लेक्चर में हम अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सिद्धांत की बात की है। नेक्स्ट लेक्चर में उसके प्रशासनिक सुधार की चर्चा करते हैं, जिसमें हम उसके आर्थिक सुधार की बात करेंगे, सैनिक सुधार की बात करेंगे और क्या अलग चीज थी, यानी अलग के मामले में यहाँ पर बाजार नियंत्रण प्रणाली की भी चर्चा करेंगे, जो सबसे मस्ट टॉपिक माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की बहुत बड़ी पॉलिसी इसको माना जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। सिया राम ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबको धन्यवाद है।